हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, यहाँ लोगों के बहुत भीड़ लगी है और यहाँ पर लोगों के बीच में बहुत हलचल मची हुई है। लोगों ने जब से आपको देखा है और आपके चेहरे को देखकर पीठ पीछे आपकी बातें होती रहती है। सब लोग आपके सौंदर्य को देखकर ये सोच रहे हैं कि आपके चेहरे में ये कैसी अनोखी सी चमक है और कैसी तेज है। और लोग ये सोच रहे हैं कि आप कोई अवतार हो जो कि इस धरती में कोई लीला करने के लिए जन्म लिया है, या फिर किसी का मन्नत पूरी कर रहे हैं। आप कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप कोई दीप अवतार हो जो कि इस धरती पर अपने अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए अवतार लेकर आए हैं। और आपके चेहरे में इतना अधिक तेज है कि लोग आपको देखते ही रह जा रहे हैं। और आप इतने खूबसूरत है कि आज तक लोगों ने आप जैसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। सारे व्यक्ति आपकी एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाकर इकट्ठा होकर खड़े हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम और करुणा और आत्मविश्वास दिख रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि वास्तव में तुम कोई देव अवतार ही हो। इसलिए ऐसा लगता है सभी को कि तुम धरती पर किसी ऐसे चीज का स्थापना करने के लिए आए हो जो कि भविष्य में आगे चल के सभी के भलाई के हित में कार्य होगा। आपको देखकर तो इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी मोहित हो रहे हैं। आपको सबसे प्रिय चीज है कि लोगों में प्रेम देखना और ईमानदारी देखना। जो लोग बेईमानी करते हैं आप उन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हो और उन्हें आप कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए इंतजार भी करते हो। आप हमेशा एक मौका जरूर देते हो उन लोगों का सुधरने का। लोग अगर सही वक्त पर सही निर्णय को ले ले तो उचित होता है। फूलों में आपके सबसे प्रिय फूल कमल है, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र फूल माना जाता है जिससे सभी देवी देवताएं प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही सभी का मनोकामना भी पूरी होती है। जिसके मन में जो भी इच्छाएं होती है सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। जो व्यक्ति माता रानी का स्मरण करके सभी नारी जाति का मान सम्मान करता है वही व्यक्ति आपके धाम को जाता है। चाहे फिर कितने भी गंदे विचार वाले व्यक्ति सताने की प्रयास किया, किंतु हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि आपके शक्ति के आगे उनकी कोई भी बुरी शक्ति काम नहीं आई। जहाँ प्रेम और भक्ति का निवास होता है वहाँ पर कोई भी बुरे लोग और बुरे व्यक्ति का नियत काम नहीं आता है। मेरे बच्चे, अक्सर लोग आपके सुंदरता को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। इसलिए लोग हमेशा आपको और आपके बातों को सुनकर और आपके चेहरे को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप जैसे कोई देवी हो और इस धरती पे अवतरित हुए हो। आप हमेशा अपने सहेलियों से घिरी रहती हैं। आप हमेशा से अपने सहेलियों को अच्छी ज्ञान देते हैं और अच्छी कर्म करने की सलाह भी देते हैं। और महादेव जी कहते हैं कि आप वही कर्म करते हैं और वही चीज़ें लोगों को बताते हैं जिसके कारण सभी का फायदा हो सके। इसलिए मेरे बच्चे, आप वास्तव में मन से ही नहीं शरीर से भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो और आपके मन में सभी के प्रति एक समान दया है और सबके प्रति आप अपने मन में दयालुता और करुणा रखते हैं। आपके हर एक कार्य में महादेव जी हमेशा आपके साथ रहते हैं। महादेव जी तो आपके प्रेम में गिरफ्तार हैं, क्योंकि आपका भक्ति इतना जीवंत और सार्थक है। आपके रास्ते में चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए, आप अपने मन में कभी भी निराशा का भाव नहीं लाते हो और असहारा लोगों को हमेशा सहारा देकर उन्हें सच्चे मार्ग पर चलने की सलाह देते हो। रुक जाने से कभी समस्या खत्म नहीं होगी और चलते रहने से भी कभी समस्या खत्म नहीं होगी, मगर रास्ते हमेशा अनेकों मिलेंगे। उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए आपने सभी का मनोकामना हमेशा पूरी की है और आपके अंदर जरा सा भी घमंड नहीं है कि आप अपार सुंदरी हो। कोई माने या फिर ना माने, परंतु तुम्हारे महादेव जी जानते हैं कि आप एक अलौकिक शक्ति हो जो कि इस संसार में कल्याण हेतु आई है, जो कि लोगों के मन की सारी नकारात्मक भावनाओं को उनके अंदर से निकाल दे
और महादेव जी कहते हैं कि मेरे बच्चे, इस बार तुम्हारे जीवन में कुछ अलग होने वाला है, जिसमें तुम्हारा मन हमेशा ही प्रसन्न रहेगा। मेरे बच्चे, तुमने सभी का मान रखते हुए अपने सारे कार्यों को प्रारंभ किया है। इसी कार्य में तुम्हें सफलता मिले, यही सभी का दुआ है। मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हारे जीवन में एक नया मेहमान आने वाला है। उसका आते ही आपके जीवन बहुत अच्छे से बदल जाएगा, क्योंकि उसने अब आपको पाने के लिए जिद पकड़ ली है और वो व्यक्ति हर हाल में अपनी जिद्दों को पूरा करेगा। इस बार आप उसे किसी भी कीमत में रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उसने बहुत सारी प्लान बनाई है, परंतु उसने प्रेम से सारी प्लान को बनाई है। मेरे बच्चे, यदि तुम प्रेम से कुछ मांगोगे और उसमें तुम्हारी नीयत अच्छी है तो फिर वह चीज़ तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे कहना चाहते हैं कि अपने सोच के धाराओं में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है। वो जैसा बनना चाहता है, अपने अंदर उसे परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त मात्रा में परिवर्तन करनी होगी। वर्तमान में वो जिसकी नकल करेगा, उसी के नकल में आप ढल जाएंगे। वर्तमान एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है, पर वजह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन तैयारी हमेशा अभी से शुरू कर देनी चाहिए। भविष्य के सफलता में इतना मगन नहीं होना चाहिए कि वर्तमान की स्थिति को भूल जाना चाहिए। उसने आपके अपनों को इतना काबिल बनाया है कि अब उसकी जीत पूरी तरीके से होगी, क्योंकि उसकी खुशियाँ आपसे हैं और आप उसी के लिए बने हो। और खुशियों को प्राप्त करने के लिए वो जो कर रहा है बिल्कुल ही सही कर रहा है। जीवन में मिलने वाली हर खुशी एक नया पैगाम लेकर आती है। हर दिन कुछ न कुछ नया होता है, और इस नयापन में यदि आपके मन की मुराद पूरी हो जाए तो फिर एक हंसी समा बंध जाता है और फिर खुशियों में चार चांद लग जाती है। ये जरूरी नहीं कि हमें खुशियों के लिए ढेर सारा धन चाहिए। मेरे बच्चे, खुशी पाने के लिए तो बस दिमाग चाहिए कि धूल में भी वो फूल खिला सकता है और खुशियों को वो गले लगा सकता है। मेरे बच्चे, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता है, बल्कि इंसान ही ऐसा शख्स है कि हर समय हर किसी चीज़ में वो जख्म लेना चाहता है और चुनौतियों का स्वीकार करते हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार से मौसम बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान अपना स्वभाव भी बदलता है और सफल होता है। लेकिन लक्ष्य आपका एक है, तो उस लक्ष्य को पाने की आपकी जिद भी जायज़ है। हमेशा एक बात याद रखें कि किस्मत और मेहनत में हमेशा फ़र्क होता है। किस्मत एक दिन थम जाती है, परंतु मेहनत एक दिन रंग लाती है। आपका प्यास अब सफल होने जा रहा है। आपकी जीत देखकर तो उसने भी हामी भर दी है। मुबारक हो मेरे बच्चे, अब आपके शुभ समय आने वाला है। आपका एहसास और जज्बात सब कुछ अब ठीक होने वाला है। उसके आते ही आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। इसीलिए आप अपने जीवन को सुधारते हुए आप अपने लक्ष्य पर भी ध्यान दीजिए। आप दोनों जहाँ भी जाएंगे, खुशियाँ ही खुशियाँ सारी जगह में बांटेंगे। आपके हाथों से जीवन की जिंदगी मिलने वाली है। आपके हाथों में बरकत है। आपको ये नई रिश्ता मुबारक हो। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो फिर आप वो कार्य किसी से भी छुपाए नहीं। खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारे सदा कल्याण हो। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।